स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। लेटेस्ट है बिल्कुल 2024-2025 के लिए। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपके जो टॉपिक है वो इसमें हम आपको करवाने वाले हैं। तो प्रबंधन का यहाँ पर अर्थ जो है दोस्तों समझ लेते हैं। प्रबंधन का यहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब आप समझिए मैनेजमेंट से। किसी भी चीज़ को जब हम मैनेज करते हैं ना वहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर प्रबंधन बोला जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई उद्देश्य है, उसे आप बहुत समझदारी से यानी कि कुशलतापूर्वक तरीके से आप उसे प्राप्त करना चाहते हो अपने गोल को। तो यहाँ पर उसके लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे, निर्णय लोगे, और अगर आपके कोई एम्प्लॉय है तो उसे प्रेरित करोगे। आप अपने एम्प्लॉय को और अपने टीम को नेतृत्व करोगे, और उसी के साथ साथ जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो उसे ही यहाँ पर प्रबंधन जो है कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कंपनी का मालिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पैसों का प्रबंधन करता है, लोगों का प्रबंधन करता है, और अपने काम के लिए मशीनों का प्रबंधन करता है। उसे ही यहाँ पर प्रबंधन मैनेजमेंट हम कहते हैं। आगे आपको समझ में सिंपल सा है मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक टॉपिक है योजना क्या है और उसके उद्देश्यों के बारे में। पहले हम समझेंगे योजना क्या है और फिर उसके उद्देश्य जो है उनका पता लगाएंगे। देखिए, पहले हम योजना समझते हैं। योजना सिंपल सा है अपना, किसी भी चीज़ को बनाने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं वही अपना यहाँ पर जो है योजना होता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने क्या है, एक फोकस है, एक गोल है, उसको आपको यहाँ पर अचीव करना है, तो आप उसके अनुसार अपनी योजना बनाओगे। तो सिंपल है, यहाँ पर एक बिजनेसमैन के तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको आसानी होगी। देखिए, अच्छे तालमेल को बनाना, आपको अपनी गोल को पाने के लिए अच्छा तालमेल बिठाना पड़ेगा, बेहतर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको सभी चीज़ों पर अच्छा यहाँ पर जो है पकड़ होनी चाहिए, नियंत्रण होनी चाहिए। दबाव अगर आता है आपके सामने, प्रेशर आता है, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। गलतियों की संभावना को कम करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां तो होनी है, सिंपल सी बात है, लेकिन गलतियां जितनी कम से कम हो सके उतना यहाँ पर जो है बेटर रहेगा। तो गलती की संभावना को कम करना, पैसों को और यहाँ पर समय के साधनों को बर्बादी से यहाँ पर बचाना। देखिए क्या होता है, जब भी हम अपने उद्देश्य की तरफ जा रहे होते हैं तो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन कम से कम पैसा और यहाँ पर जो है समय भी कम से कम लगे तो ये बढ़िया है। यानी कि पैसों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और समय की भी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना, ऐसी सिस्टम एंड एनवायरनमेंट को बनाना जिससे क्या है फैसले लेने आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाए और आसान हो जाए। नए और रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देना, किसी भी काम को करने के लिए एक बेहतर तरीका है कि आप उसमें क्रिएटिविटी दिखाओ। जब क्रिएटिविटी होगी आपके विचारों में और आपके काम में, तो आप अपने गोल के पास जो है जल्दी यहाँ से पहुँच सकते हो। सभी साधनों का सही और फ़ायदेमंद इस्तेमाल करना। देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं कोई बिजनेस है यहाँ पर, तो उस बिजनेस तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या है, कम से कम चीज़ों में भी, यानी कि कम से कम खर्चा करके भी अपने काम को किया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च करके सही साधनों का, यानी कि जो भी साधन आपके पास है उन सभी साधनों का अच्छे से इस्तेमाल करें, जिससे आपको जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रबंधन का अच्छे से प्रभावी बनाना, यानी कि आप अपना मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि वो एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट बने। ठीक है, बजट को तय करना, आप किसी स्टेप पर जाके एक बजट को तय कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1 को फिनिश करने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, फिर स्टेप 2 पे चलेंगे तो इतने पैसों की ज़रूरत है, फिर स्टेप 3 पे चलेंगे तो इतने पैसों की ज़रूरत है। हर एक स्टेप पर आप अपने बजट बना सकते हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है आपका पहले स्टेप में ही ज़्यादा पैसे लग जाए, उसके बाद आपको दिक्कत हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती है। आगे आपको समझ में उदाहरण से अब हम समझते हैं यहाँ पर खेल आयोजन और उनकी प्रमुख समितियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी खेल का यहाँ पर आयोजन किया जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी समितियाँ बिठाई जाती है, यानी कि बनाई जाती है। तो उन समितियों का यहाँ पर काम होता है कि वह अपने काम को, किसी एक स्पेसिफिक काम उनको दे दिया जाता है और उस स्पेसिफिक काम को वो बहुत अच्छे तरीके से करे। तो समितियाँ यही होता है कि खेल प्रतियोगिता के दौरान या किसी चीज़ का यहाँ पर हम आयोजन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं खेल प्रतियोगिता का, तो उससे संबंधित गतिविधियों में उनका यहाँ पर जो मुख्य जिम्मेवारी होगी। यानी कि अगर उस फील्ड से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वहाँ पर उस समिति को ही यहाँ पर दोष दिया जाएगा। और कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए आयोजन बहुत अच्छा होता है, वेलकम लोगों का बहुत अच्छा होता है वहाँ पर, तो उसमें जो पूरा का पूरा श्रेय है वो आयोजन समिति को ही जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए आयोजन समिति का क्या काम होता है, इसका यही काम होता है कि ये आयोजन करेगा, सभी गतिविधियों की देखरेख करेगा यहाँ पर। ठीक है,
वित्त समिति जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सारे जो खर्चे होंगे, जो पैसों का लेन देन होगा, वो वित्त समिति ही संभालेगा। उस खेल में कितने पैसे खर्च हो रहा है, और मान के चलिए कि कोई दिक्कत हो गई और जो खेल का सामान है वो टूट गया, तो उसी बजट में उसको लाना पड़ेगा। तो इस टाइप की चीज़ें वित्त समिति देखेगा। प्रचार समिति जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा चीज़ों को, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मीडिया हो गया, पोस्टर हो गए, या अन्य तरीके जो भी तरीके होते हैं उससे जानकारी लोगों तक पहुँचाएगा, वो प्रचार समिति का काम है। आवास समिति का क्या काम है? आवास समिति का काम है जो भी खिलाड़ी वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, उन खिलाड़ियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए क्या करेगा, व्यवस्था करेगा रहने की, क्योंकि ये आवास समिति है, रहने की सारी जो बातचीत है वो इसके अंडर में आती है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में, नेक्स्ट समझते हैं। परिवहन समिति जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि गाड़ियों का और आने जाने का जो सारा जुगाड़ है वो इनके अंडर में आएगा। ये समिति क्या करता है, खिलाड़ियों और अधिकारियों के आने जाने की जो व्यवस्था है वो करता है, जैसे कि बस में जाना है या और भी जो साधन है उसके अंदर जाना है, तो वो परिवहन समिति के अंदर आएगा। जलपान समिति मतलब कि सभी को नाश्ता करवाना, कोल्ड ड्रिंक देना और अन्य खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं वो जलपान समिति अपना जो है देखता है। खरीद समिति का मतलब नाम से पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें आयोजन से रिलेटेड खरीदेगा। ठीक है, सब जो चीज़ है वो इसके अंडर में आता है, क्या खरीदना है ये सारी चीज़ें। स्वागत समिति सिंपल सा है, यहाँ पर क्या करना है, जो भी मुख्य अतिथि आएंगे, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या करना है, स्वागत करना है। तो स्वागत करते समय आपको पता है ना, उद्घाटन वाला जो स्वागत होता है यानी कि वेलकम, वो सारा जो है यहाँ पर स्वागत समिति करेगा। समापन के समय में जब चीज़ें खत्म हो जाती है वहाँ पर, तो उसका भी वहाँ पर जो व्यवस्था है वो स्वागत समिति ही करेगा। मैदान और उपकरण समिति, इसमें क्या होता है, देखिए मैदान को चेक करना कि मैदान उस खेल के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जो काम है मैदान समिति करेगा। ट्रैक बिछाना, आयोजन के लिए जो सारी जरूरी सामान है, क्योंकि उपकरण समिति भी है अपना ये, तो जो भी सामान है वो भी यहाँ पर जो है यही व्यवस्था करवाएगा उसकी। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा समिति का मतलब इसमें डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ आ गई। जैसे मान के चलिए खेल के दौरान किसी बच्चे को चोट लग जाती है या किसी को भी चोट लग जाती है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर का सारा काम है, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड सारा काम है, वो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा समिति को ही करना है। आगे दोस्तों आपको समझ में सिंपल सा था। अब हम यहाँ पर समझते हैं टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग समितियों की जिम्मेदारी। तो ये भी लगभग वैसा ही है, टूर्नामेंट के अंदर जो भी समितियाँ हैं ना, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है उसे समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। प्राथमिक चिकित्सा समिति यानी कि इसके अंदर डॉक्टर आ जाएंगे अपने, तो किसी भी खिलाड़ियों को यहाँ पर चोट लगती है या दूसरे कोई भी लोग हैं जिनको यहाँ पर चोट लगती है, तो मेडिकल जो है सहायता जो देंगे वो अपना यहाँ पर चिकित्सक समिति देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है डॉक्टर आ जाएंगे। स्वागत समिति के अंदर में क्या होगा, यानी कि लोगों का स्वागत कैसे करना है, शुरुआत वाला जो आयोजन होगा वो स्वागत समिति करेगा, और जो लास्ट वाला होगा समापन वाला, वो भी यहाँ पर स्वागत समिति करेगा। मुख्य अतिथियों का कैसे यहाँ पर स्वागत करना है, वो कैसे खुश हो जाएंगे शुरुआत में ही, वो सारी चीज़ों की देखरेख करेगा। मैदान और उपकरण समिति वो सिंपल सा है, मैदान की जांच करेगा। जैसे मान के चलिए गोल्फ वाला टूर्नामेंट है, तो गोल्फ के अनुसार कैसे होना चाहिए, क्रिकेट का है तो क्रिकेट के अनुसार मैदान कैसा होना चाहिए, वो सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर ये करेगा। और जितने भी उपकरण देने होते हैं उन सभी का जो वो है करेगा, यहाँ पर सामान का इंतजाम जो है ये उपकरण समिति करेगा। जलपान और मनोरंजन समिति में क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा अपना, सभी को जो है खाने पीने की चीज़ें जो है उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। और मनोरंजन, बीच बीच में मनोरंजन भी तो होना चाहिए खेल के बीच में, तो उन सभी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मनोरंजन समिति जो है वो करवाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। तकनीक समिति, इसका मतलब टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड सारे काम होंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे। जैसे कि रेफरी हो गया, रेफरी के सर पर जो कैमरा लगा होता है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हो रही है, अगर उसको जो है पीछे करके देखना है, आगे करके देखना है, तो वो सारी जो जिम्मेदारी है वो तकनीक समिति के अंदर जो है आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, परिवहन समिति आपको पता ही है, खिलाड़ियों को और जो मेन बंदे हैं उनको ले जाने की, आने की जो सारी व्यवस्था है वो परिवहन समिति करेगा। भोजन और आवास की समिति, मतलब कि भोजन उपलब्ध करवाना सारा, और सारे खिलाड़ी कहाँ पे रहेंगे, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाना यहाँ पर क्या है, आवास समिति का काम है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। अब समझ लीजिए टूर्नामेंट के प्रकार, कितने यहाँ पर जो है टूर्नामेंट के प्रकार जो है कौन कौन से होते हैं उसे समझ लेते हैं। तो टूर्नामेंट के प्रकार में यहाँ पर सबसे पहले है नॉकआउट टूर्नामेंट। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बंदा एक बार हार जाता है ना, मतलब जो टीम एक बार हार जाती है वो टीम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो एग्जिट हो जाती है, यानी कि उस प्रतियोगिता से यहाँ से बाहर हो जाती है। ठीक है, ये होता है अपना नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके बाद है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरा चक्र एक बार घूमता है, जो सभी टीमों को जो है यहाँ पर खेलने का एक मौका मिले। तो इसमें हर टीम या जो एक बार या एक से ज़्यादा बार यानी कि 2 बार जो है खेलती है, जिसमें हर एक टीम को खेलने का यहाँ पर जो है
मौका है वो मिल सके। तो इसे बोलते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। एक होता है चैलेंज टूर्नामेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो खिलाड़ी यहाँ पर जीत गया है या उस खेल का जो भी खिलाड़ी यहाँ पर चैंपियन है उसको एक दूसरा खिलाड़ी क्या है चुनौती देगा, और सामने वाले को चुनौती जो है स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दूसरा जो खिलाड़ी है वो चुनौती को स्वीकार करता है यहाँ पर, और उसके बाद जो है खेलता है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पर संयोजन टूर्नामेंट। तो संयोजन टूर्नामेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें बड़ी संख्या में टीमों को खिलाया जाता है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है ये, और अलग अलग प्रकार के जो टूर्नामेंट है ना उनके नियम जो है इसके अंदर वो लागू किए जाते हैं। सिंपल था। अब यहाँ पर एक टॉपिक समझिए, यह है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। तो इनके बारे में यहाँ पर अर्थ समझेंगे हम, और इनके जो उद्देश्य हैं उनका पता लगाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने है इंट्राम्यूरल का मतलब। देखिए दोस्तों, इंट्राम्यूरल मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। इंट्राम्यूरल में वो गेम्स आते हैं जो है किसी स्कूल के चार दीवारी के अंदर खेला जाता है। जैसे मान के चलिए आपका स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जो भी गेम्स होते हैं ना अपने, वो सारे इंट्राम्यूरल होते हैं। और जो एक्स्ट्रा म्यूरल होते हैं उसमें क्या होता है, वहाँ पर बाहर के होते हैं, मतलब कि स्कूल के चार दीवारी से बाहर जो गेम्स खेले जाते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसमें क्या जानकारी दी हुई है। देखिए, इंट्राम्यूरल का मतलब होता है यहाँ पर एक लैटिन भाषा का इंट्रा से लिया हुआ है। इंट्रा का मतलब होता है यहाँ पर अंदर, ठीक है, और म्यूरल्स का मतलब होता है यहाँ पर दीवार। यानी कि इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि स्कूल या किसी संस्थान के चार दीवारी के अंदर वाली जो बातचीत होगी ना, यानी अंदर जो गेम्स खेले जाएंगे उसे हम यहाँ पर इंट्राम्यूरल्स कहा जाता है। उद्देश्य जो है लगभग दोनों के सेम ही होंगे। तो उद्देश्य क्या है, हर छात्र को यहाँ पर खेलने का मौका मिले और वो गतिविधि में शामिल हो, जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़े। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो गेम्स में भाग ही नहीं लेते हैं, उनको हार का डर होता है। तो यहाँ पर उन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा जो है मिले बढ़िया बातचीत। ठीक है, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। जो छात्र होते हैं उनमें जो एक देखा आपने, कोई स्टूडेंट होता है जिसके अंदर लीडरशिप की एक जो अच्छी क्वालिटी होती है, काम करता है, यानी नेतृत्व की क्षमता किसके अंदर ज़्यादा है। टीम में काम करने की भावना को विकसित कराना। टीम के साथ जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है। टीम के साथ काम करना और जीतना एक आत्मविश्वास दिलाता है। तो वही बातचीत है। छात्रों का मनोरंजन का मौका मिलता है, पढ़ाई से हटकर भी कोई चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, तो ये भी है यहाँ पर। खेल भावना को बढ़ावा देना, यहाँ पर खेल जो भावना है ये सारी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल और इन सब चीज़ों में लग गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अलग अलग खेल और नए कौशल को सीखने का अवसर मिलता है। अलग अलग टाइप के खेल होते हैं, तो उनके बारे में जानने का, सीखने का, इन सभी चीज़ों का जो मौका है वो मिलता है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचाना जाता है। जो भी खिलाड़ी है जिनके अंदर वो खेलने की बातचीत है यानी प्रतिभा है, उनको यहाँ पर पहचाना जाता है। छात्रों के जो व्यक्तित्व है उनका भी यहाँ पर जो विकास है वो होता है, उनका विकास होने का अवसर यहाँ पर उनको जो है वो मिल जाता है। ठीक है, सिंपल था। अब समझिए यहाँ पर एक्स्ट्रा म्यूरल को। तो ये भी सिंपल सा है अपना, स्कूल या किसी संस्थान के बाहर, मतलब कि जैसे मान के चलिए आपका स्कूल या संस्थान है, इसके बाहर के जो गेम्स होंगे वो आपके वो एक्स्ट्रा म्यूरल्स होंगे। तो एक्स्ट्रा म्यूरल्स भी यहाँ पर लैटिन का एक शब्द है जिसका नाम यहाँ पर एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पर बाहर, और उसके बाद है म्यूरल्स का मतलब यहाँ पर दीवार, यानी कि स्कूल या संस्थान के बाहर वाले गेम्स एक्स्ट्रा म्यूरल्स होते हैं अपने। इसका उद्देश्य वैसा ही होगा, सिंपल सा, जो छात्रों को जो है बाहरी प्रतियोगिता का भी हिस्सा लेने का उनको अनुभव होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बाहर भी, क्योंकि उसमें तो स्कूल वाली बातचीत थी सारी, लेकिन स्कूल के बाहर भी टैलेंटेड बंदे हैं जिनको और गेम्स खेलना आता है, तो उनके बारे में भी पता चलेगा उनको। खेलों का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या होगा, स्कूल में मान के चलिए आप सबसे तेज़ दौड़ते हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस दुनिया में सबसे तेज़ मैं ही दौड़ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अलग अलग स्कूल के साथ खेलोगे, एक अलग लेवल पे खेलोगे, तो फिर आपको पता चलेगा। तो खेलों को अधिक लोकप्रिय और व्यापक बनाना, वो जो खेल है वो भी ज़्यादा फेमस होता है, वहाँ पर बड़े लेवल पे खेला जाता है। और खेल की भावना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भाईचारे की जो भावना है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी टीम बना के जा रहे हो ना, अपनी टीम के अंदर में जो है आपका भाईचारा डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। नए नए नियम सीखोगे आप कि क्या क्या चलता है बाहरी दुनिया में, और जो तकनीक है, नए नए जो तकनीक है उनसे भी आपको जानकारी वहाँ पर होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल गेम्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन सभी चीज़ों का आपका पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर बातचीत है, उसे समझ लीजिए। देखिए है क्या कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के, जैसे कि आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल हो गए, तो उसमें तो आपकी एनसीईआरटी की बुक ली जाती है, और आपकी जो हेडिंग है उसमें आप देखोगे तो आपको हेडिंग से मैच करेगा, वो हम जो हेडिंग आपको पढ़ा रहे हैं वो उससे मैच करेगा, क्योंकि उस बुक्स के अंदर से ही नोट्स बनाया गया है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर सभी बच्चों के पास अलग अलग राइटर की बुक्स होती है। ठीक है,
तो हमने जितना आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई दूसरी बुक है उसमें और टॉपिक दिए हुए हैं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत सारे टॉपिक होते हैं यहाँ पर तो मैं आपके लिए इसका एक और वीडियो बना दूंगा, पार्ट 2 टाइप मान लीजिएगा आप उसे, उसमें आपके वो सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इतने टॉपिक पता थे और इतने टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो किसी बच्चों की बुक में यहाँ पर क्या है, टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं, किसी बच्चों की बुक में यहाँ पर टॉपिक कम भी हो सकते हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझे जो है बता देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बातचीत थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।